हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से नए वीडियो में आपका स्वागत है। आधार ऑपरेटर एग्जाम क्वेश्चन आंसर में कुल 9 चैप्टर दिए गए हैं, जिसमें से 9 चैप्टर मिला के 510 क्वेश्चन है। जिसमें परीक्षा में 110 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 9 चैप्टर में से ये 5वां चैप्टर है। इसका नाम है कैप्चर जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक विवरण। तो इस चैप्टर में टोटल 70 क्वेश्चन है। तो आज उस 70 क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, संबंधित क्षेत्र निवासी की जन्मतिथि, दिन, महीने और देश को इंगित करते हुए रिकॉर्ड करें। तो इसका आंसर होगा सी नंबर, वर्ष। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, यदि नामांकनकर्ता द्वारा प्रस्तुत 2 दस्तावेजी नामों में भिन्नता है तो नामांकनकर्ता के डैश में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर होगा सी नंबर, पूरा नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उपलब्ध बॉक्स में महिला, पुरुष या ट्रांसजेंडर का उल्लेख करके नामांकनकर्ता द्वारा घोषित किए गए रिकॉर्ड के अनुसार नामांकन एजेंसी द्वारा डैश को दर्ज किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर बी नंबर, लिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय पता रिकॉर्ड करते समय निम्न में से किन क्षेत्रों को खाली छोड़ा जा सकता है। तो इसका आंसर बी नंबर, पता पंक्ति में नंबर 2। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आवासीय पते के पता पंक्ति 4 में निम्नलिखित में से कौन सा विवरण दर्ज किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर होगा सी नंबर, मुख्य पहचान चिन्ह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा पूर्व नामांकन डाटा पुनः प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर ए, पूर्व नामांकन आईडी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जब क्षेत्र का डैश दर्ज किया जाता है, गांव, कस्बा, शहर और डाकघर का नाम स्वतः पता चल जाता है। तो इसका आंसर पिन कोड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जब एक किसी निवासी सही जन्मतिथि नहीं दे पाता है, तब आप क्या करेंगे। तो इसका आंसर सी नंबर, निवासी द्वारा उल्लिखित आयु दर्ज करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डैश को सुनिश्चित करना होगा कि समीक्षा के दौरान स्टेशन पर प्रत्येक ऑपरेटर के पास महत्वपूर्ण बिंदुओं की एक प्रति जांच के लिए उपलब्ध हो। तो इसका आंसर ए नंबर, नामांकन एजेंसी पर्यवेक्षक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ऑपरेटर उनके फिंगरप्रिंट और या डैश प्रदान करके हर नामांकन हस्ताक्षर करने की ज़रूरत है। तो इसका हो जाएगा आँख की पुतली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा परिचयकर्ता आधारित सत्यापन के मामले में सक्रिय हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, परिचयकर्ता या परिवार का मुखिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नामांकन एजेंसियों को बायोमेट्रिक डाटा कैप्चर करने के लिए डैश द्वारा प्रमाणित बायोमेट्रिक डिवाइस का उपयोग करना चाहिए। तो इसका आंसर बी नंबर, STQC। नंबर 13, फिंगरप्रिंट कैप्चर सक्षम करने के लिए उंगलियों को डैश पर सही ढंग से रखा जाना चाहिए। तो इसका आंसर
सी नंबर प्लेटिन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, खड़े होकर फिंगरप्रिंट सबसे अच्छा कैप्चर किया जाता है। तो इसका आंसर ए सच। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, चेहरे की छवि लेने के लिए नामांकनकर्ता की डैश लेनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा ललाट मुद्रा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मानव ऑपरेटरों के लिए डैश के साथ चेहरे की छवि का विश्लेषण और पहचान करना मुश्किल है। तो इसका आंसर होगा सी नंबर खराब रोशनी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, यदि व्यक्ति आमतौर पर चश्मा पहनता है तो यह सिफारिश की जाती है कि तस्वीर डैश ली जाए। तो इसका आंसर होगा चश्मे के साथ ए नंबर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, चेहरे की छवि को कैप्चर करते समय चेहरे के किसी भी हिस्से को छुपाने वाले डैश का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। तो इसका आंसर होगा सी नंबर समान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, आइरिस कैप्चर करने के लिए डैश कैप्चर डिवाइस को संभालेगा। तो इसका आंसर ऑपरेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, आइरिस कैप्चर प्रक्रिया डैश प्रकाश के प्रति संवेदनशील है। तो इसका आंसर बी नंबर परिवेशी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, चेहरे की छवि को कैप्चर करते समय धार्मिक कारणों से डैश जैसे सहायक साधन रखने की अनुमति है। तो इसका आंसर सी नंबर पगड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, फिंगरप्रिंट कैप्चर करने के लिए फिंगरप्रिंट डिवाइस पर उंगलियों की स्थिति के लिए डैश का उपयोग करें। तो इसका आंसर डी नंबर संकेत का उपयोग करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, जब आप डैश दर्ज करते हैं तो पूर्व नामांकन डाटा संबंधित फील्ड में पॉपुलेट हो जाएगा। तो इसका आंसर सी नंबर पूर्व नामांकन आईडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, यदि सत्यापन का प्रकार परिचयकर्ता आधारित है, परिचयकर्ता का डैश दर्ज किया गया है। तो इसका आंसर बी नंबर नामांकन और यूआईडी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, डैश हस्ताक्षर बायोमेट्रिक अपवाद के मामले में सॉफ्टवेयर में सक्रिय है। तो इसका आंसर ए नंबर पर्यवेक्षक का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, डैश को कैप्चर करने के लिए कैप्चर डिवाइस में ऑटो फोकस और ऑटो कैप्चर फंक्शन का उपयोग करना चाहिए। तो इसका आंसर बी नंबर चेहरे की छवि। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, चेहरे की छवि को कैप्चर करते समय चिकित्सा कारणों से डैश जैसी सहायक उपकरण की अनुमति है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर आंखों का ढकना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, यदि आइरिस कैप्चर में आइरिस का महत्वपूर्ण हिस्सा दिखाई नहीं देता है तो सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदान की गई प्रतिक्रिया को डैश कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर रोड़ा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, 5 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए डैश से जुड़े बायोमेट्रिक को लेना होगा। तो इसका आंसर बी नंबर माता पिता या रिश्तेदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, फिंगरप्रिंट डिवाइस के प्लेटिन को साफ करने के लिए समय समय पर डैश कपड़े का उपयोग करें। तो
तो इसका आंसर बी नंबर, पट्टी रहित कपड़ा जिसमें पट्टी ना हो, जैसे किनारा में मोटा मोटा हो जाता है तो वो नहीं होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, फिंगरप्रिंट को कैप्चर करते समय प्लेटिन पर डैश नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रकाश की प्रत्यक्ष चमक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, तो सुनिश्चित करें कि उंगलियों को डैश रखा गया हो और स्कैनर पर अच्छी तरह से रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्लेट और उंगली के शीर्ष जोड़ तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, डैश फिंगर की एक सही स्थिति नहीं है। तो इसका आंसर बी नंबर, सॉफ्टवेयर के द्वारा कदम उठाने योग्य प्रतिक्रिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, चेहरे की छवि को कैप्चर के दौरान कैप्चर डिवाइस डैश से प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर डी नंबर, दिए गए सभी विकल्प। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निवासी किसी भी दस्तावेजी सबूत के बिना जन्म तिथि की घोषणा की है तो आप डैश जन्म की तारीख रिकॉर्ड करने के लिए की जरूरत है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, सत्यापित बॉक्स को चेक नहीं करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, आवेदक के लिंग को पुरुष के रूप में रिकॉर्ड करने के लिए आपको दिए गए बॉक्स से डैश चुनना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एम। एम जैसे मेल, तो चुनना होगा एम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, डैश को आवासीय पते में दर्शाई पंक्ति 5 में कैप्चर करने की आवश्यकता है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मोहल्ला स्थान पोस्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, रजिस्ट्रार ईए को पहले से यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इस क्षेत्र के पिन नंबर जिसमें नामांकन लिया गया है पूरी तरह से सही ढंग से डैश में कैप्चर हो रहा है। तो इसका आंसर ए नंबर, सॉफ्टवेयर पिन मास्टर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, चेहरे की छवि कैप्चर के लिए उपयोग किए जाने वाले डैश को आइरिस कैप्चर के दौरान बंद किया जाना चाहिए। तो इसका होगा बी नंबर, टेबल प्रकाश को बंद कर देना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, खराब रोशनी डैश के प्रदर्शन पर एक उच्च प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर होगा डी नंबर, चेहरा पहचान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, एक बच्चे की चेहरे की छवि को कैप्चर करने के लिए यह स्वीकार्य है कि बच्चा डैश। इसका आंसर होगा बी नंबर, माता पिता के चेहरे की छवि कैप्चर किए बिना माता पिता की गोद में बैठ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, किसी भी विफल हुए कैप्चर के लिए डैश की जांच की जानी चाहिए। तो इसका आंसर ए नंबर, कदम उठाने योग्य प्रतिक्रिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, प्रत्येक आंख का आइरिस पैटर्न यह सहसंबंधित नहीं है और डैश बायोमेट्रिक फीचर सेट देता है। तो इसका आंसर बी, 2 स्वतंत्र। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आइरिस लेते समय निवासी दूर दिख रहा है तो सॉफ्टवेयर द्वारा दी गई क्रियाशील प्रतिक्रिया डैश है। तो
तो इसका आंसर सी नंबर, सही निगाह नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, दस्तावेज आधारित सत्यापन के मामले में आवासीय पते को रिकॉर्ड करने से पहले किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान किए गए डैश दस्तावेज को सत्यापित करने की आवश्यकता है। तो इसका आंसर बी नंबर, पते का प्रमाण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, सॉफ्टवेयर द्वारा दी गई कार्रवाई योग्य प्रतिक्रिया पोज है तो उत्पादन छवि में विचलन कोण डैश से अधिक है। इसका आंसर सी। 11.5 डिग्री। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित से डैश अस्थायी स्थिति में सबसे अच्छा कैप्चर लिया गया है। तो इसका आंसर सी, उंगली की छाप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, कैप्चर प्रक्रिया के दौरान ऑपरेटर को फीडबैक प्रदान करने के लिए किसी व्यक्ति को डैश। तो इसका आंसर होगा बी, छवि गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, IRIS स्कैन के लिए आंखों को पूरा खोलने के लिए निवासी को निर्देश देने के लिए ऑपरेटर निवासी को डैश भी बता सकता है। तो इसका आंसर होगा सी, गुस्से से देखो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, यदि सत्यापन का प्रकार दस्तावेज आधारित है तो निवासी द्वारा प्रदर्शित दस्तावेज के आधार पर ड्रॉप डाउन से उपयुक्त डैश दस्तावेज चयन किया जाना चाहिए और सत्यापनकर्ता द्वारा सत्यापित किए जाए। इसका आंसर सी, दोनों ए और बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, यदि निवासी के पास डैश है तो रसीद संख्या क्षेत्र में दर्ज की जानी चाहिए, अन्यथा NA के रूप में चिन्हित करें। तो इसका आंसर डी, NPR रसीद। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, यद्यपि सभी फिंगरप्रिंट सही है तो भी यह सलाह दी जाती है कि साइन ऑफ के लिए या तो डैश या हाथ का प्रयोग करें। तो इसका आंसर बी नंबर, तर्जनी या अंगूठा या तर्जनी उंगली। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, परिचयकर्ता को रिकॉर्ड अनुमोदित करने के लिए अपने डैश देने के लिए की जरूरत है। तो इसका आंसर डी, उंगली की छाप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, नामांकन एजेंसियों को बायोमेट्रिक डाटा पर कैप्चर करने के लिए डैश द्वारा प्रमाणित बायोमेट्रिक उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। तो इसका आंसर डी, UIDAI। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, डैश कैप्चर करने के लिए समय समय पर फिंगरप्रिंट उपकरणों की जांच करें। तो इसका आंसर डी, दिए गए सभी विकल्प। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, चेहरे की छवि कैप्चर करने के लिए डैश कैप्चर डिवाइस का उपयोग करना चाहिए। तो इसका आंसर बी नंबर, ऑटो फोकस और ऑटो कैप्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, जब छवि गुणवत्ता सही हो या चेहरे की छवि कैप्चर करते समय यदि कैप्चर की अधिकतम संख्या समाप्त हो रही हो तब ऑपरेटर डैश करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा
डी नंबर। अगले चरण पर जाए तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, नाम के लिए प्रदान किए गए स्थान पर व्यक्ति का नाम डैश दर्ज किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर होगा सी नंबर, पूरे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, यदि नामांकनकर्ता द्वारा प्रदान किए गए दो जीवन प्रमाणों से प्रारंभिक और पूरे नाम के साथ समान नाम में भिन्नता है तो डैश दर्ज किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, ध्वन्यात्मक और अन्य कारणों से स्थानीय भाषा में डैश को मैन्युअल रूप से सही करने की आवश्यकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, लिप्यंतरण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, तो निवासी के साथ नामांकन डाटा की समीक्षा के दौरान ऑपरेटर नामांकन समाप्त करने से पहले निवासी को डैश को पढ़ना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, दिए गए सभी विकल्प। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, फिंगरप्रिंट को कैप्चर करने के सही क्रम की पहचान करें। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 2, 3 और 1। तो हो जाएगा इसका 2, 3 और 1। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, आइरिस कैप्चर के दौरान ऑपरेटर को निवासी को डैश निर्देश आवश्यक देना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, दिए गए सभी विकल्प। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, यदि निवासी द्वारा प्रस्तुत एक दस्तावेज में नामांकन पहचान के सबूत की ड्रॉप डाउन सूची नहीं है तो यह पहचान दस्तावेज का स्वीकार्य सबूत नहीं है और निवासी को या तो ऐसे मामले में नामांकन के लिए पहचान के वैध प्रमाण या डैश की आवश्यकता होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, एक परिचयकर्ता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, घोषित नाम और पीओआई दस्तावेज में एक मामले में निवासी द्वारा घोषित नाम नामांकन एजेंसी द्वारा दर्ज किया जा सकता है यदि डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, अंतर केवल वर्तनी और या अंतिम नाम पहले नाम से पहले लिखा गया हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, 5 साल से कम उम्र के बच्चे के मामले में यदि माता पिता दोनों जीवित हो तो माता पिता रिश्तेदार के डैश को जोड़ा जाएगा और डैश को प्राथमिकता दी जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यूआईडी माता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, अगर बच्चे के नामांकन के समय माता पिता या अभिभावक ने नामांकन नहीं करवाया है और या उनके पास यूआईडी नहीं है तो उस बच्चे का नामांकन डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, नहीं किया जा सकता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, तो नामांकन एजेंसी निवासी को सूचित करेगी कि उसकी जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी का उपयोग डैश जनरेशन के लिए किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा
सी नंबर आधार और प्रमाणीकरण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, जब फिंगरप्रिंट कैप्चर विफल हो जाता है तो ऑपरेटर को यह जांचना चाहिए कि सॉफ्टवेयर द्वारा निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया प्रदान की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, दिए गए सभी विकल्प। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, फिंगरप्रिंट को कैप्चर करते समय अतिरिक्त उंगलियों के मामले में अतिरिक्त उंगली डैश होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, नज़रअंदाज करें और मुख्य 5 उंगली पहचान करें। जैसे 5 उंगली, हाथ में 5 उंगली होता है और अलग से इसमें अगर कोई किसी उंगली में छोटा साइज में उंगली निकल जाता है तो उसको या उसको कैप्चर करना नहीं है। जैसे सामान्य रूप से 5 उंगली है उसको कैप्चर करना चाहिए और बाकी को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई सुझाव या प्रतिक्रिया देना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर दे सकते हैं। और अगर तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद।